दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। इस दौरान पंडित दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कविता पढ़ी। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई प्लान किए। आइए जानते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बजट में किसानों को सौगात दी गई है और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना के लिए, खेती मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा, उनके लिए उन्नति लाई जाएगी। देश भर में पानी की कमी से संबंधित कमी जो कि गंभीर विषय है, इससे 100 जिले प्रभावित होते हैं, इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए नई रेल चलेगी। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे दूध छाछ मछली के लिए यह रेल चलेगी। दोस्तों, इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। दोस्तों, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव बनाकर किसानों की उन्नति को सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारी सरकार समुद्री मछली संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। 2022-23 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन करने का प्रस्ताव है। दोस्तों, 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य है। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे। किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं के कार्य की योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय। इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। दोस्तों, रेल सड़क हवाई यातायात सेवा के लिए ऐलान किए गए। पीपीपी मॉडल से स्टेशनों के पुनर्विकास की 4 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अर्धगंगा की विचार योजना रखी। नदी के किनारे पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। 2020-21 में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। 2020-21 में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा को लगभग 22,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया जाएगा। 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है। रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। तेजस एक्सप्रेसवे जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा। 27,000 किलोमीटर के ट्रैक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाई जाएगी। दोस्तों, 2025 तक दूध प्रोसेसिंग क्षमता को दुगुना कर 108 लाख टन करने का लक्ष्य है। कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों यानी कि एलाइड एक्टिविटी सिंचाई ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। नाबार्ड की वित्त पोषण स्कीम का फिर से विस्तार किया जाएगा। मनरेगा को चरागाह के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 99,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिशुता संबंध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंडसेट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85,000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था। अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन। दोस्तों, इसके अलावा सरकार ने LIC में IPO के जरिए अपनी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी को भेजेगी। दोस्तों, सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाकर्ताओं का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, IDBI बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे जाने का प्रस्ताव। अर्थव्यवस्था के पहिए को मूवेबल रखने के लिए MSME अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारक विनियम अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव। SMME उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम का प्रावधान। ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। सिडबी बैंक के साथ एक्सिम बैंक द्वारा 1,000 करोड़ की स्कीम आरंभ की जाएगी। सरकारी प्रतिभूति की सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज
निवेशकों के लिए खोली जाएगी। दोस्तों, आयकर दरों में कुछ बदलाव हुए हैं। 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10% दर से टैक्स। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% टैक्स कर। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% टैक्स। दोस्तों, 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25% टैक्स। 15 लाख के ऊपर की आय पर 30% टैक्स। दोस्तों, हालांकि वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब की दरों को वैकल्पिक अल्टरनेटिव रखा है। निवेश निपटान सेल स्थापित करने का सुझाव। मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव। दोस्तों, भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव। उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। दोस्तों, निर्यातित उत्पादनों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी। दोस्तों, आर्थिक विकास की थीम के अंतर्गत फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।